बहू बहू, अरे माँ जी, माँ जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है मेरे ऊपर? क्या क्या क्या, क्या हुआ माँ जी? चल चल तू मेरे साथ, अभी चल यहाँ से। अरे मम्मी को क्या हो गया? मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही है भाभी के ऊपर? लेकिन 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 माँ जी, मैंने किया क्या है? चुप, एकदम चुप, कोई सवाल नहीं करेगी, चल यहाँ से तू। माँ जी सुनिए तो माँ जी, मैंने क्या किया है माँ जी? अरे तू समझती क्या है अपने आप को? तू एक भी सवाल नहीं करेगी मुझसे, चल यहाँ से। बाप रे, ना जाने भाभी ने ऐसा क्या किया है जो मम्मी को इतना गुस्सा आ रहा है। हुआ चाहे जो भी हो, खूब मनोरंजन होगा इसी बहाने, चलकर देखती तो हूँ। और जब शाम को भैया आएंगे तब तो असली मजा आएगा, क्योंकि माँ तो भाभी की शिकायत भैया से जरूर करेंगी और फिर भैया भाभी की जम की क्लास लेंगे। मजा ही आ जाएगा। बैठ, चुपचाप बैठ यहाँ। और सुन, खबरदार जो यहाँ से उठने की कोशिश की तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक तू यहीं पर चुपचाप बैठी रहेगी, बिल्कुल हिलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ माँ, जरा हमें भी तो पता चले कि भाभी ने ऐसा किया क्या है जो भाभी के ऊपर इतने नाराज हो रही है। अरे क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो शाम तक सबको पता चल जाएगा। लेकिन तू याद रख गरिमा, आज पूरे दिन भर तू यहीं मेरे सामने बैठी रहेगी, यहाँ से उठने की भी जरूरत नहीं है। अरे मेरी माँ, ऐसे तो गुस्सा नहीं हो सकती, जरूर भाभी ने कुछ ऐसा वैसा किया है। बढ़िया किया माँ आपने जो इन्हें सजा दी, अब ऐसे ही चुपचाप बुद्ध बनकर बैठे रहो। समझ में आया ना गरिमा? जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से उठने तब तक तुम यहाँ से उठ नहीं सकती। लेकिन माँ जी, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? अभी तो सुबह सुबह का समय है, मैंने किसी के लिए चाय नाश्ता भी नहीं बनाया है, अभी घर में कितना काम है माँ जी। माँ जी बताइए ना माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई है माँ जी? अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना कि यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी तू, यही तेरी सजा है। और सुन ले, सोफे के नीचे पैर रखने की भी हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और मैंने कहा चुपचाप, मतलब जबान भी नहीं चलानी है, समझी? लेकिन माँ जी, अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, सब लोग क्या खाएंगे? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस घर में तुम ही हो? तुम हो इसीलिए हम लोग पेट भर खाना पीना खा पा रहे हैं। क्या तुम नहीं आई थी तो हम लोग हवा पानी खाकर जीते थे। मधुबाला, अरे बहू से ऐसी क्या गलती हो गई है? बेचारी को क्यों इतनी सुबह सुबह तुम सजा दे रही हो? देखिए जी, मैंने कह दिया है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज तो मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी इसके साथ। अरे इसने आपको ना जाने क्या समझ रखा है। लेकिन माँ, सच में भाभी को आपने बहुत गलत टाइम पर सजा दिया है। मंजू, मैंने कहा ना आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे अपने आप को समझती क्या है? अरे घर के चार काम क्या कर देती है, ये तो हम लोगों के ऊपर एहसान ही जताती है। और वैसे भी घर में ऐसा क्या काम हो जाता है जो इसे बहुत भारी लगता है? मंजू बेटा, जाओ सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ। मम्मी, मैं चाय नाश्ता बनाऊं? देखिए मम्मी, इतने ठंड में ना ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बोला ना तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? ठीक है मम्मी। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर? आप भी जाइए, आज इसके सामने कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगी। मैं देखती हूँ ये सोफे से नीचे पैर कैसे रखती है। ना जाने आज माँ को क्या हो गया है, जो सुबह से ही माँ ने तो माँ दुर्गा का रूप धर लिया है। ठीक है, अच्छा हुआ जो माँ ने भाभी को सजा दी। भाभी के ऊपर इतना गुस्सा किया, लेकिन कम से कम चाय नाश्ता तो बनवा लेना था, उसके बाद सजा दे देती। अब किचन में आ तो गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नाश्ते में मैं क्या बनाऊं। मंजू, मंजू। हाँ माँ। अरे फ्रिज में मेथी भाजी रखी हुई है, एक काम करो, मेथी के पराठे बना दो और अचार से ही सब खा लेंगे। सब्जी उब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत मत करना। ये क्या, मेथी के पराठे? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अभी जाकर माँ से बात करती हूँ। माँ, मेथी का पराठा? मेथी का पराठा बनाने के लिए तो मेथी छाटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, इसमें इतनी मेहनत है और इतने ठंड में यह घास पात का काम मुझसे नहीं होता माँ। वैसे भी मेथी की जड़ों में तो मिट्टियाँ लगी रहती हैं, बेकार में मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो आलू के पराठे बनाऊंगी। मंजू, मैंने एक बार कहा ना, पराठे तो तुम्हें मेथी के ही बनाने होंगे। मेथी मतलब मेथी, आई बात समझ में? ठीक है माँ। ये कैसी सजा है भाभी को? अरे ये सजा नहीं, मुझे तो भाभी के लिए मजा ही लग रहा है, क्योंकि भाभी के हिस्से का काम तो यहाँ मुझे करना पड़ रहा है। खैर, अब माँ इतने गुस्से में है तो पराठे तो मुझे बनाने होंगे। चलो लग जाती हूँ काम में। बेचारी गरिमा गुनाहगारों की तरह चुपचाप सास के कमरे में बैठी रही और करीब 1 घंटे के बाद मंजू ने मेथी का पराठा बना लिया। ये लो माँ, बना लिए मैंने मेथी के पराठे, खा लीजिए। चलो अच्छा है, तुमने मेथी के पराठे बना तो लिए। एक काम करो, पराठे
जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। ये लो भाभी। चलो सबको पराठे दे तो दिए, अब मैं भी खाकर देखती हूँ कैसे बनाए हैं मैंने पराठे। मंजू, मंजू, ये लो। एक निवाला मुंह में डाला नहीं और मम्मी ने तो मुझे पुकारना शुरू कर दिया। क्या हुआ माँ? ये नींबू के अचार तो मुझे पराठे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक काम करो, मेरे लिए ना आम का अचार ले आओ। माँ, मेरे भी पराठे ठंडे हो रहे हैं, चुपचाप खाने तो दो मुझे। बोला ना, मुझे आम का अचार चाहिए। ठीक है, अभी लाती हूँ। मेरा पराठा तो ठंडा ही हो गया, आप लोग गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। ये लीजिए माँ अचार। बड़ी मुश्किल से सारे बर्तन समेटे हैं मैंने। सुबह 8 बजे से रसोई में लगी हूँ और अब तो 11 बजने लगे। आज माँ ने तो मेरा अच्छा बनाया है, समझ में नहीं आता सजा भाभी को मिली है या मुझे। अब तो मैं माँ के सामने जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि यदि मैं माँ के सामने जाऊंगी तो माँ मुझे फिर से कोई ना कोई काम बता देगी। मैं तो अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर सो जाती हूँ। जान बची तो लाख उपाय, अब तो मैं आराम से सो जाती हूँ। मंजू अपने कमरे में जाकर आराम से कंबल ओढ़कर सो जाती है, लेकिन अभी उसे सोए 1 घंटे भी नहीं हुए कि फिर से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज मंजू के कानों पर पड़ती है। मंजू, मंजू, अरे कहाँ गई मंजू? ये क्या, माँ तो मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही है। अब क्या करूँ, ना चाहते हुए भी उठकर माँ के सामने तो हाजिर होना ही पड़ेगा। वैसे भी माँ ने तो आज सुबह से ही माँ दुर्गा का रूप धर लिया है। क्या हुआ माँ? यहाँ मेरे कमरे में आओ। क्या माँ, सुबह से रेल बना दिया था, 10 मिनट लेटने क्या गई, वो भी आपको हजम नहीं हुआ? अब क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे घड़ी देखा है तुमने? दोपहर के 12:30 बजने को आए। अरे खाना कब बनाओगी? क्या माँ, हो क्या गया है आज आपको? माँ, अब खाना भी मैं ही बनाऊंगी। मेरी बस की बात नहीं है माँ। सुबह का नाश्ता बना दिया मैंने, हो गया बस। अब मैं खाना नहीं बना रही हूँ, चाहे कोई खाए या ना खाए। जितना बोल रही हूँ ना उतना करो, चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाओ। और वैसे भी ज्यादा कुछ बनाने नहीं बोल रही हूँ, कोई भी साधारण सी सब्जी बना दो और चावल बना दो, रोटी वोटी सेकने की जरूरत नहीं है। माँ, एक बात बताइए आप मुझे, सजा आप मुझे दे रही हैं या भाभी को दे रही हैं? अरे कितनी मेहनत का और कितने कठिन से कठिन काम आप मुझे बता रही हैं सुबह से। देख मंजू, वैसे तेरी भाभी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है और तू मुझे गुस्सा मत दिला। जितना बोल रही हूँ ना उतना काम कर। नहीं माँ, भाभी भी मेरी मदद करेगी किचन में। नहीं, तेरी भाभी की सजा यही है कि ये सारा दिन यही चुपचाप सोफे में मेरे सामने बैठेगी। माँ, मुझे तो आपकी ना बात ही समझ में नहीं आ रही है। बिना बात के आपने भाभी को सजा दे दिया, और ऐसी कौन सी सजा है ये? सजा नहीं माँ, मजा है ये तो भाभी के लिए। मंजू, जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। ठीक है माँ, सब कर लूंगी, मैं ही कर लेती हूँ। अरे आपकी बहू तो बेचारी बनकर बैठ गई है आपके सामने, और आपने बहू के नाम से सजा मुझे दे दी है। अरे आप माँ है या दुश्मन, इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी बेटी से इतना काम करवा रही हैं, और सजा के नाम पर अपनी बहू को अपने सामने बिठा कर रखा है। माँ जी, यदि आप कहो तो मैं जाकर खाना बना लूं। चुप, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तू अपने आप को क्या झांसी की रानी समझती है कि ठंड में तू ही काम कर सकती है और तू ही खाना बनाएगी तभी हम लोग खाना खाएंगे? ठीक है, बना देती हूँ मैं खाना, लेकिन खाना बनाने के बाद तो मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बेचारी मंजू जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाती है और सबको खाना दे देती है, उसके बाद जाकर फिर से अपने कम्बल में घुस जाती है। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं बिस्तर से नहीं उठने वाली। मंजू दोपहर का खाना बनाकर आराम से अपने कमरे में आकर सो जाती है, लेकिन उसे सोए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और फिर से माँ ने उसे आवाज लगाई, मंजू, मंजू। हे भगवान, अब फिर से माँ को क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो ये कंबल गर्म हुआ था। अब क्या हुआ माँ? अरे मंजू, तुम्हारे पापा को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत है ना, लेकिन आज चाय हम सब पियेंगे, जाकर अच्छी सी चाय तो बना लो। ये क्या बात हुई मम्मी, अभी खाना खाए आप लोगों को 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप लोगों को चाय चाहिए? क्यों मंजू, तुम ही तो कहा करती थी ना कि खाना खाने की थोड़ी देर बाद चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है ठंड में। चाय का नशा भी तो तुम ही ने लगवाया है ना हमें। देखिए माँ, रोज की बात और थी, रोज भाभी को बनाना होता था, आज सब कुछ मुझे ही करना है, इसलिए आज चाय नहीं पीऊंगी मैं, और आप लोग भी कोई चाय नहीं पियेंगे। अरे बेटा, बना दो ना, चाय की आदत सी हो गई है। हाँ मंजू, चाय तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, चाहे तुम चाय पियो या ना पियो, लेकिन चाय तो हम जरूर पियेंगे। अब चाहे तुम चाय मन से बनाओ या बेमन से बनाओ, लेकिन जल्दी बना कर ले आओ। माँ, कितनी निर्दयी हो गई है आप। अरे आपको अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं, इतने कड़ाके की ठंड है और आप मुझे काम पे काम बताई जा रही हैं। अरे मैं कौन सा तुझे रोज काम बताती हूँ, वो तो आज तेरी भाभी को मैंने सजा दी है, इसीलिए तुझे काम बता रही हूँ। ठीक है माँ, बना देती हूँ मैं, लेकिन देख लीजिए इस चाय के बाद ना मैं शाम का कोई भी काम नहीं करूँगी।
के बाद ही शाम हो जाती है और अब तो मंजू का भाई भी ऑफिस से आ गया था। गरिमा, गरिमा। अरे आ गया बेटा ऑफिस से तू? हाँ माँ, गरिमा कहाँ है? गरिमा से कहो कि पकोड़े बना दे, बहुत जोर की भूख लगी है आज तो मुझे। बेटा मैंने तो गरिमा को आज सजा दी है, जब तक मैं न कहूँ ना तब तक वो सोफे के नीचे पैर भी नहीं रखेगी। पकोड़े तो बनेंगे लेकिन पकोड़े मंजू बनाएगी। क्या सजा दी है माँ आपने? गरिमा ने किया क्या है? हाँ बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तुम्हारी माँ तो सुबह से ही माँ दुर्गा का रूप धर लिया है और गरिमा बहू के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही है। देखिए आज मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा, आज मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी। और बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ मंजू को, वो बनाएगी पकोड़े। मंजू, मंजू, अभी क्या हुआ माँ? अब मुझे क्यों आवाज लगा रही हैं आप? तुम्हारे भैया ऑफिस से थके आ रहे हैं और वो तो आज लंच लेकर भी नहीं गए थे। भूख लगी है तुम्हारे भैया को, जल्दी से पकोड़े बना लो। और सुनो, पकोड़े के साथ ना चटनी जरूर बनाना। माँ भाभी से कहिए ना। अरे नहीं, अभी तो तुम्हारी भाभी की अकड़ नहीं टूटी है, वो अपने आप को समझती क्या है। आज तो वो चुपचाप ना ऐसे ही बैठे रहेगी। ठीक है माँ, अभी बना देती हूँ। और सुनो, पकोड़े सबके लिए बनाना। जा बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ तुम। ठीक है माँ। अपनी माँ की बेरुखी देखकर मंजू तो जैसे चिढ़ ही गई थी। बड़े ही बेमन से वो सबके लिए पकोड़े बनाती है। वाह मंजू, क्या बढ़िया पकोड़े बनाए हैं तुमने तो। मंजू मेरे लिए जरा हरी मिर्च तो तल के लाना। क्या माँ? हाँ हाँ, इसे ले जा और हरी मिर्च वाले पकोड़े ले आना। मम्मी इसमें हरी मिर्च तो डाले हैं मैंने, लेकिन फिर भी मुझे अलग से हरी मिर्च चाहिए, लेके जाइए प्लेट। ठीक है माँ, बहुत नखरे करते हो आप, अभी लेकर आती हूँ। ये लो माँ। अरे रहने दो, ऐसे ही खा लेती हूँ। माँ जब आपको हरी मिर्च वाले पकोड़े खाना ही नहीं था तो फिर आपने मुझे परेशान क्यों किया? आपकी वजह से बेकार में ही मेरे पकोड़े ठंडे हो गए। अरे खा ले बेटा, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। वैसे माँ मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारी मंजू इतने टेस्टी पकोड़े बनाती है। बेटा अभी तो तुमने सिर्फ पकोड़े ही खाए हैं, रात का खाना तो खाना अपनी बहन के हाथ का। क्या माँ, रात का खाना मैं बनाऊंगी? अरे और नहीं तो क्या, ज्यादा कुछ नहीं, रोटी सब्जी ही बना ले। माँ अब तो भाभी को छोड़ दो माँ। हद है माँ, सुबह से मैं आपकी नौटंकी देख रही हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। पापा देखा आपने? अरे माँ ने आज सुबह से मुझे परेशान करके रखा है, ना सुबह से ढंग से चाय पीने दी है और ना ही नाश्ता करने दिया है, और बेवजह मुझे परेशान पे परेशान करे जा रही है, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। माँ आपको हो क्या गया है? अरे कम से कम बेटी ना सही पर इंसान तो समझो मुझे। पता नहीं किस बात की सजा दी है अपने भाभी को, उनसे तो सुबह से कोई भी काम नहीं करवाया, बस लगातार अपने पास बिठा कर रखा है आपने। और मैं तो इस घर की जैसे नौकरी बनी पड़ी हूँ। मैं सुबह जब नाश्ते में पराठे खाने भी बैठी तब भी आपने मुझे 4 बार उठाया, फिर मैं दोपहर को चाय पीने भी बैठी तो आपकी वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई, और फिर मैं अभी पकोड़े खाने बैठी तब भी आपने मुझे बेवजह 4 बार उठाया, जिससे मेरे सारे पकोड़े ठंडे हो गए। अरे माँ, खाते पीते समय तो कुत्ते को भी नहीं उठाया जाता बार बार, आपने तो मुझे कुत्ते से भी गया गुजरा समझ लिया है। कुत्ते को भी खाना खाते समय बार बार नहीं उठाया जाता, ये ज्ञान तुम मुझे दे रही हो? ये ज्ञान जरा अपने अंदर भी तो रख लो। मैंने बस आज सुबह से तुमसे किचन का काम करवा लिया तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, इतनी ठंडी है, तुम्हें इतनी ठंडी लग रही है। अरे एक दिन, मात्र एक दिन तुम्हें आराम करने को नहीं मिला, जरा एक बार सोचना तो तुम्हारी भाभी करती क्या है। माँ जो कहना है साफ साफ कहिए ना। आज एक ही दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हें ठंड लगने लगी। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में तो सोचो, उसने कभी गर्म खाना खाया है? मुझे नहीं लगता कभी उसे गर्म खाना नसीब भी हुआ है, और वो भी खास करके तुम्हारी वजह से। गरिमा बहू तुम उठकर आ सकती हो यहाँ, तुम भी तो सुनो आखिर तुम्हारी सजा क्या थी। जी माँ जी, जब भी तुम्हारी भाभी खाना खाने बैठती है तुम उसे खाते समय इतना उठाती हो कि बेचारी का खाने से ही मन उठ जाता है। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारी यही हरकत देख रही हूँ, और आज एक दिन तुमने ढंग से खाना नहीं खाई तो आज तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम रो रही हो। आज तुम्हें इंसानियत याद आ रही है, और जब से तुम्हारी भाभी आई है तब से तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तब कहाँ मर गई थी तुम्हारी इंसानियत? तुम्हारी भाभी बेचारी रोज यही काम करती है, लेकिन उसमें भी तुम 100 कमियां निकालती हो। वह तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम उससे छोटी हो, फिर भी राज एकदम सास ननद वाली चलाती हो। अरे मैं पूछती हूँ, कभी चैन से खाने दिया है तुमने अपनी भाभी को? वो माँ चुप, अब समझ में आया तुझे? माँ अब मुझे आपकी बात समझ में आई, इसीलिए आपने जानबूझकर भाभी को कोई काम करने नहीं दिया आपने, और मुझसे झूठ कह दिया कि आपने भाभी को सजा दी है। हाँ बिल्कुल झूठ बोला मैंने,
जाओगी? अरे आज नहीं, 2 साल बाद जाओगी। अगर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी जैसा तुम करते आई हो अपनी भाभी के साथ, तो बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? आज एक ही दिन में तो तुम्हारी हालत खराब हो गई, फिर तुम अपना ससुराल कैसे संभालोगी? क्योंकि यही ठंड तो तुम्हें अपने ससुराल में झेलना पड़ेगा। माँ, गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा बस भाभी काम करने के लिए होती है। मैंने तो कभी भाभी के बारे में सोचा ही नहीं माँ, कि भाभी अभी तो इंसान ही होती है, उन्हें भी हमारी तरह ठंड लगती है। माँ, मैं कल जल्दी उठूंगी और भाभी के साथ घर के सारे काम में भाभी की मदद करवाऊंगी। बस बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी। और देखो गरिमा बहू, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अरे हमने तो तुम जैसी बहू की कल्पना भी नहीं की थी, तुम तो हमारी कल्पना से भी अच्छी हो। सच में माँ जी, मैं तो आपको कितनी गलत समझ रही थी। नहीं बेटा, मेरी बेटी को ये समझाना बहुत जरूरी था कि जैसे बेटियों को ठंड लगती है, वैसे ही ठंड बहुओं को भी लगती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते